हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नवोदय की मैथ की इस आखिरी वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमें ना लास्ट चैप्टर है नवोदय का। अब तक जो 14 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं उनके सारे वीडियोस के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है उसके नीचे जाके सारे वीडियो देख सकते हो पुराने। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी पड़ा हुआ है, वहाँ से जुड़कर आप है ना आकृतियाँ और हिंदी के और मैथ के चैप्टर वाइज पेपर ले सकते हैं और उनके आंसर हमें भेज सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें है आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन, और इसमें आपके 2-3 तरह के सवाल आते हैं और इस वीडियो के अंदर हम उस तीनों तरह के सवाल आपको सिखाएंगे, है ना। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाँ भाई देखो इधर, आंकड़ों का प्रदर्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो आंकड़े क्या चीज़ है। आंकड़े क्या होता है, जैसे किसी भी है ना सूचना को संख्यात्मक रूप में दिखाना आंकड़े कहलाता है। ठीक है, जैसे आपकी मार्कशीट है, आपका रिजल्ट कार्ड है। रिजल्ट कार्ड क्या दिखाता है, पूरे साल आपने कितनी मेहनत उस सब्जेक्ट के अंदर करी है और पेपर के अंदर कितने नंबर आप लोगों के आए हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको किसे मिलती हैं, रिजल्ट कार्ड में। तो रिजल्ट कार्ड भी एक तरीके से क्या है, आपकी पूरी साल की उपलब्धि का एक चित्र में प्रदर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सवाल। हाँ भाई चलिए, ये है एक चीज़, है तुमको क्या दे रखा है, रिजल्ट कार्ड दे रखा है किसी बच्चे का है 5 क्लास का। वार्षिक परीक्षा में उसने हिंदी में से 100 में से 80 पाए, गणित में 90, विज्ञान में 70, अंग्रेजी में 60 और संस्कृत में 80 नंबर मिले हैं। तो अगर केवल सवाल इतना आता है कि इन दी गई सूचना, ये क्या है, एक तरह से सूचना है ना। तो ये सवाल हो सकता है कि दी गई सूचना के आधार पर बताइए बच्चे ने सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं। तो उत्तर होगा आपका गणित, है ना। सबसे कम किस अंक में प्राप्त किए, किस विषय में प्राप्त किए हैं, तो उत्तर होगा आपका अंग्रेजी। इस तरीके के सवाल आते हैं इस चैप्टर से। दूसरे तरीके के क्या सवाल आते हैं, इसी चीज़ को है ना चित्र में प्रदर्शन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 2 तरीके के सिलेबस हैं आपके। एक तो जो है पिक्टोग्राफ है, दूसरा है डंडारेख। मैं इन्हीं दोनों को बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए पिक्टोग्राफ में यही जो ऊपर जो सूचना लिखी है उसको पिक्टोग्राफ में कैसे चेंज करेंगे। हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हाँ भाई देखो बेटा, है ना, ये ऊपर जो बनी हुई है ये सारणी है, ठीक है। ये इसी सूचना का पिक्टोग्राफ है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये भी किसी बच्चे का नंबर दिखा रहा है, ये भी उसी बच्चे के नंबर दिखा रहा है, और ये भी, बस इनका जो है दिखाने का तरीका बदला है। बात ये तीनों एक ही चीज़ कह रहे हैं। ये सारणी रूप है, ये पिक्टोग्राफ रूप है, ये डंडारेख रूप है। तीनों तरीकों में से अगर तुमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस विषय में अंक मिले, तो तीनों ही सवालों से उत्तर आएगा किससे, गणित में, ठीक है। समझा गया। ये पूछा जाए सबसे कम किस विषय में मिले, तो तीनों जगह से एक ही उत्तर आएगा, अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी का ग्राफ सबसे छोटा हो नीचा होगा, देखो इधर है कि नहीं है, देखो इसका सबसे नीचा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ फूलों की संख्या सबसे कम होगी अंग्रेजी की। ये क्या दिखाते हैं, एक फूल का 10 अंकों के बराबर है, तो कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8 और 10 80। एक फूल 10 अंकों के बराबर है, इसके कितने हो गए, 80। वही बात ये कह रहा, वही ये कह रहा। समझ में आ गया। अब देखो सवाल कराते हैं तुम्हारे। हाँ भाई ये देखो बेटा, इस सवाल में ये कह रहा है एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। एक ये चित्र जो बना हुआ है इसके बराबर कितने पौधे हैं, 20 पौधे हैं। कितने, 20 पौधे। तो सोमवार से शुक्र तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या बताइए। अब देखो इधर सोमवार को कितने हो गए, 40,
मंगल को कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए 80, और 1 2 3 4 5 100 है ना, 1 2 3 4 60, 1 2 3 4 5, तो 20 पंजे 100। तो अब इनको जोड़ दीजिए सभी को। टोटल पूछ रहा है 40 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 100, तो कितने हो जाएंगे 380। 380 ये कुल पौधों की संख्या आ गई आपकी, कितनी आ गई 380। तो बस इतना सा काम करना है इन सवालों के अंदर। आपको लिख लिया भाई? हाँ भाई, ये वाला सवाल देखो भाई। अगला ये कह रहा है एक जो ये अधूरा आया है डंडारिक है ना, डंडारिक 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वालों की बिक्री की संख्या को दर्शाता है। बर्गरों की कुल संख्या 320 है, तो रविवार को कुल कितने बर्गर बिके। ये भी नवोदय का आए हुए सवाल है, ठीक है। अब देखो इधर बुधवार को कितने बिके भाई 40, कितने बिके ये 40। गुरुवार को कितने बिके 60 है ना, शुक्र को कितने बिके 80, और शनिवार को कितने बिके। अब देखो इधर ये शनिवार को कितने, ये 50 और 60 के बीच की है, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर लो, अब सही लग रहा है। ये 50 से 60 के बीच में है ये, तो 50 से 60 के बीच में कौन सी संख्या आती है 55। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये 55। अब इन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, और हमसे पूछा ये इसको कितने आएंगे, तो इन चारों को जोड़ लो, 320 में से घटा दो। तो 320 माइनस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 55, तो कितने हो जाएंगे 100 180। तो 320 माइनस के जो हो जाएगा आपका 80 60 140 180 180 235। हाँ, तो ये इसको घटाई 5 बार, और 11 में से 3 गए तो 8, 85। तो रविवार को बिकने वाले बर्गरों की संख्या कितनी आई 85 आ जाएगी। कितनी आ गई भाई 85। इस तरीके से ये सवाल करने रहते हैं आपको। चलिए कुछ सवाल और कराते हैं आपको। हाँ भाई देखो ये वाला सवाल देखो, ये कह रहा है दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ें और दिए गए महीनों में बेचे गए कुल केलों की संख्या बताएं। एक जो ये आकृति के बराबर कितने केले हैं 5 दर्जन, कितने केले हैं, तो कुल केलों की संख्या पूछी है। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं भाई 12। अब देखो इधर ये कितने दर्जन हो गया 1 2 3 4 5 6 दर्जन हो गया। तो 6 दर्जन और 1 दर्जन में 12 केले, तो कितने केले हो गए ये 72। यहाँ पर कितनी है 3 गुणा 12, कितने केले हो जाएंगे इसमें 36। ये कितने हैं 5, तो 5 गुणा 12 कितने हो गए 60 केले। ये कितने 2, तो 2 गुणा 12 कितने हो गए 24 केले। अब ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, और 7 गुणा 12 तो 84 केले। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप लाके, तो मार्च के महीने में कुल कितने केले हैं 72, 36, फिर 60, फिर 24 और फिर 84। अब जोड़ लो 4 4 8, 8 और 8 14, 14 और 2 16, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 7 19 और 8 27। एक बार चेक कर लेना मैंने सही जोड़े नहीं जोड़े, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी, गलत हो गया। अरे रुको 5 दर्जन है बेटा, इसमें गुणा कर दो 5 की, ठीक है 5 की है ना, क्योंकि एक चित्र बराबर कितने हैं 5 दर्जन है ना। अब देखो इधर 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, 35 और 3 38 और 5 दूनी 10, 1280 के लिए आएंगे कौन 1200 नहीं 1380 आएगा, 5 दूनी 10, हाँ 1380 आएगा, ठीक है देखें इसका उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तुम है ना इनमें सब में 5 की गुणा कर लो, सही होता सही हो जाएगा फिर, है ना।
5 5 की क्यों? क्योंकि एक चित्र बराबर 5 दर्जन है। कितने? 5 दर्जन। और हमने है ना क्या कर दिया था, सीधे सीधे ये गिन लिए थे, 5 की गुणा करी नहीं थी, बस ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इस बात? ठीक, चलो फिर अगला सवाल। हाँ, ये डंडारे का सवाल है, इसे देख लीजिए, बस ये सवाल है आखिर। ये कह रहा है एक सप्ताह में अमित व राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में से कितना अंतर है? कितना अंतर है? अब देखो, अब इधर समझ लो, व्याख्यान होते हैं पीरियड क्लास के, है ना, एक बच्चे द्वारा कितने पीरियड लिए गए एक दिन में। अब देखो इधर अमित के द्वारा कितने लिए गए? 2, गोपाल के द्वारा 4, राम के द्वारा 1, प्रमोद के द्वारा कितने हैं? 3, विशाल के द्वारा 6, राघव के द्वारा कितने हैं? 5। कितने? 5। अब देखो इधर पूछा क्या तुमसे सवाल में, राघव और अमित, अमित और राघव के जोड़ो कितने हैं? अमित प्लस राघव, अमित का कितने हैं? 2 और राघव के कितने हैं? 5, तो कितने हो गए? 7 हो गए, 7 हो गए। अच्छा, अब पूछा गोपाल और प्रमोद प्लस प्रमोद, गोपाल के 4, गोपाल, प्रमोद के कितने? 3, 7। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 7 में 7 गई, कितना हो गया भाई? 0। तो कौन सा विकल्प सही है तुम्हारा? डी वाला। तो इस तरीके से ये उत्तर सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आते हैं आपके नवोदय में। अच्छा ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये मैथ का आखिरी वीडियो था। और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, 20 तारीख आपका पेपर है ना, आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। और आकृति और हिंदी का अगर आप टेस्ट देना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और पेपर आपको मिल जाएगा। और आप लोग पेपर देखिए, हमें आंसर भेज सकते हैं, अपने नंबर भी पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।